हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट है, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि डाइकोटिडीन्स क्या होते हैं, मोनोकोटिडीन्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंस क्या होते हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से हर एक पॉइंट को विद एग्जांपल्स क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद आपको डाइकोटिलीडीन और मोनोकोटिलीडीन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे, उससे पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो बात करते हैं डाइकोटिलीडीन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको मतलब नॉर्मली ब्रॉडली तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। दो पोजीशन, दो सब क्लास हैं बेसिकली। एक तो है हमारी डाइकोटिलीडीन्स, जिनको कि हम लोग कहते हैं डाइकॉट प्लांट्स। दूसरी होती है मोनोकोटिलीडीन, जिनको कि हम कहते हैं मोनोकॉट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके कॉटिलिडीन्स के नंबर के बेसिस पर, कि भाई इनके अंदर कॉटिलिडीन्स कितने होते हैं, इन्हीं के बेस पर इनको हम लोग कहते हैं डाइकॉट्स, जिसके अंदर की दो कॉटिलिडीन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक को कहते हैं मोनोकॉट, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉटिलिडीन प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलिडीन को हिंदी में कहते हैं बीज पत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग डिस्कस करते चलेंगे एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइकोटिलीडीन क्या होती है, यानी कि द्विबीजपत्री पौधे कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो सभी बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखें आप, ये सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म प्लांट है डाइकोटिलीडीन के कुछ कैरेक्टर हैं जो कि हमको याद करने होते हैं, जिनसे हमको क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, बहुत बेसिक सी बात है कि दो कॉटिलिडीन प्रेजेंट होती हैं। भाई डाइकॉट का मतलब होता है दो कॉटिलिडीन, यानी कि द्विबीजपत्री। जिस एम्ब्रियो के अंदर द्विबीजपत्र होते हैं उनको हम कहते हैं डाइकोटिलिडीन। ठीक है, लेटरल से यानी कि बिल्कुल पीछे से टर्मिनल यानी कि फाइनल पॉइंट तक प्लम्यूल जो होता है एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं क्या, दो कॉटिलिडीन। याद रखना है आपको। अब मैं आपको बात बताऊं, प्लम्यूल क्या होता है। भाई प्लम्यूल एक शूट है, या फिर आप इसको एक बड कह सकते हैं, एक प्लांट एम्ब्रियो का पार्ट है, जो कि कॉटिलिडीन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये स्टेम और लीव्स की ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डाइकोटिलिडीन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली इसके अंदर मोटी मोटी बात ये है कि दो कॉटिलिडीन्स प्रेजेंट होते हैं लेटरल टू टर्मिनल पोजीशन तक। कहाँ, प्लम्यूल इन द एम्ब्रियो में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके फ्लावर्स की बात कर लेते हैं। बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डाइकोटिलीडीन प्लांट हैं उनके फ्लावर्स कैसे होते हैं। तो उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं पेंटामरस और टेट्रामरस, या फिर डाइमेरस, समटाइम्स डाइमेरस भी होते हैं। अब कन्फ्यूज़न ये होगा कि ये जो पेंटामरस क्या है, टेट्रामरस क्या है, फिर डाइमेरस क्या होता है। तो पेंटामरस दैट मीन्स फ्लावर के जो पार्ट्स हैं ना, कैलिक्स है, कोरोला है, सेपल्स है, पेटल्स हैं, वो सभी अरेंज होते हैं 5 या फिर उनके मल्टीपल्स में। मतलब कि पूरा जो 5 और उनके मल्टीपल्स में, 5 के मल्टीपल्स प्रेजेंट होते हैं। टेट्रामरस वही 4 या फिर 4 के मल्टीपल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है फ्लावर्स की। याद रखना है पेंटामरस, टेट्रामरस और डाइमेरस। जानते हो कि बेसिक बात है ये तो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लीव्स के बारे में बात करते हैं। लीव्स जो होती हैं इनकी होती है रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि जो लीव्स में देखा जाता है वो देखा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो डाइकोटिलीडीन में आपसे पूछा जाएगा ना कि वेनेशन किस तरीके से होता है, तो वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन। नोट कर लेना, रेटिकुलेट ऐसा वेनेशन है, सभी लोग जानते होंगे, टाइप ऑफ वेनेशन जिसमें कि जो वीन्स होते हैं ना वो ओरिजिनेट होते हैं बिल्कुल मिड रिब से। ये जो मिड रिब होता है पत्तियों का, इसके ही मिड रिब से जो वीन्स हैं वो अराइज होते हैं, और बहुत ही इरेगुलर तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे मतलब इरेगुलर तरीके जो वीन्स है उनका अरेंजमेंट होता है, तो उसको कहते हैं, मतलब एक जाल सा बुन जाता है पत्तियों में, उनको कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें वेस्कुलर बंडल्स के बारे में, तो वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं मुझे बताना जरा। वेस्कुलर बंडल्स बेसिकली क्या होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम ही क्या होता है जिसमें कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ क्या हेल्प करते हैं, फूड के ट्रांसलोकेशन में, वाटर को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं पूरे प्लांट सिस्टम को। तो इसको कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स, जो कि अरेंज होते हैं, एक रिंग में अरेंज होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, काफ़ी कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है और ओपन होते हैं। मतलब बिल्कुल सर्कुलर तरीके से इसमें जो वेस्कुलर बंडल है एकदम मतलब रेगुलर मैनर में रखे जाते हैं। इसके जब कट सेक्शन से हम लोग देखते हैं तो उसमें जो वेस्कुलर बंडल है कुछ इस तरीके से रखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो रूट सिस्टम की बात करते हैं, तो भाई देखो डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम होता है।
अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि टैप रूट क्या होता है, मैं आगे भी बताऊंगी। मैंने इसके जो डिफरेंस है वो एकदम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाऊंगी। जो ट्रैप रूट सिस्टम होता है तो मतलब ये एक मेन रूट सिस्टम है, मतलब कि मेन रूट होती है। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से हमारा स्टेम है और उससे बेस से इस तरीके से नीचे की तरफ ये जो रूट है निकली रहती है, जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट। ये बिल्कुल मतलब कि इनकी जो ग्रोथ होती है स्ट्रेट होती है, डाउनवर्ड्स होती है, बिल्कुल वर्टिकल तरीके से नीचे की तरफ होती है, ठीक है। इसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम, जो कि इनमें देखने को मिलता है डाइकॉट्स में, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैप रूट सिस्टम कैसा होता है, इनकी लीव्स कैसी होती हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन ना हमसे बनते हैं, सीधे पूछे गए हैं कई बार। अब हम बात करते हैं स्टेम की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टेम में कॉर्टेक्स होता है वो काफ़ी नैरो होता है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता, नैरो होता है। लेकिन जो पिथ है ना, जिसको कि हम मज्जा बोलते हैं, पिथ जो होता है काफ़ी वाइड होता है। लेकिन रूट्स में, स्टेम की बात तो हो गई, स्टेम में होगा कॉर्टेक्स तो नैरो होगा, पिथ काफ़ी वाइड होता है। लेकिन रूट्स में क्या होता है, कॉर्टेक्स तो वाइड होगा लेकिन पिथ काफ़ी नैरो होता है। और कभी कभी ये होता है कि रूट्स में जो पिथ होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट भी देखा जाता है। कुछ प्रजातियां एंजियोस्पर्म्स की ऐसी भी हैं, तो एक्सेप्शन भी होते ही हैं। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में। पोलन ग्रेन्स के बारे में इसमें बात कही गई है डाइकॉट्स के बारे में, कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, इसमें ये होता है कि इसमें 3 जर्म पोर्स होते हैं। अब आपके क्वेश्चन अराइज होगा दिमाग में कि जर्म पोर्स क्या होते हैं। तो भाई देखो, नॉर्मल सी मेरा सीधा पढ़ाने का फंडा ये होता है कि मैं हर एक बात का मतलब आपको समझाते चलूँ, ताकि आगे तक कोई क्लियर, मतलब कि कोई डाउट ही ना हो। हर चीज़ क्लियर करते चल रहे हैं, ताकि एग्जाम में जब हम बैठे ना तो हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कट, हम सब एकदम एग्जाम्स में क्वेश्चन हमारे टिक टिक होते रहे, ठीक है। तो जर्म पोलन ग्रेन्स में 3 जर्म पोर होते हैं। जब आपको यही नहीं पता हो कि जर्म पोर्स क्या होते हैं, तो भाई देखो, पोलन ग्रेन की, ये जो पोलन ग्रेन है, इनकी आउटर वॉल पर होल होता है एक, ठीक है। उस होल में, उस होल को हम लोग कहते हैं जर्म पोर्स। ये जो जर्म पोर होते हैं, इसमें क्या होता है कि इनके थ्रू जो जर्म ट्यूब होती है ना, वो इमर्ज होती है, यानी कि उभर जाती है जर्मिनेशन के टाइम पर, तो हेल्प करते हैं किसी भी सीड वगैरह को उभरने में। तो ये होते हैं जर्म पोर्स। तो पोलन ग्रेन में कितने जर्म पोर होते हैं डाइकॉट्स में, तो वो होते हैं 3। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं डाइकॉट्स के। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स बियरिंग प्लांट, जिन भी प्लांट्स में आप लोग देखेंगे जिनमें फूल होते हैं, उन सभी मोस्टली, कुछ तो एक्सेप्शन होते ही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे, बहुत सारे फ्रूट जिनमें कि फ्लावर्स होते हैं, वो सभी डाइकॉट्स के अंदर आते हैं। बहुत सारी सब्जियां हैं, जितनी भी दालें होती हैं वो सभी डाइकॉट्स हैं। जितने भी हर्ट वुड ट्रीज हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, डाइकॉट्स के अंदर आते हैं। और भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मैंगो है, जैसे कि सनफ्लावर्स हैं, ये सभी आते हैं हमारे डाइकॉट्स में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोकॉट्स के बारे में बात करें, तो आगे देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको हर एक बात क्लियर कट समझाऊंगी, तो बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलिडीन्स के बारे में। मोनोकोटिलिडीन क्या होते हैं भाई, नॉर्मल सी बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि जिसमें कि एक कोटिलिडीन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोकोटिलिडीन। जिनमें कि एक बीज पत्र होगा उसको कहेंगे मोनोकॉट प्लांट। इसमें एम्ब्रियो में क्या होगा, सिंगल कोटिलिडीन प्रेजेंट होगा टर्मिनल से लेटल प्लेम्बर तक, ठीक है, मतलब एक ही होगा। लीव्स जो होती हैं वो दिखाती हैं पैरेलल वेनेशन, यानी कि इनकी पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है, यानी कि बिल्कुल जो वीन्स होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये बता देती हूँ। फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं ट्राइमेरस, यानी कि 3 और या फिर के मल्टीपल्स में। यहाँ पर टैप रूट सिस्टम नहीं होता है, उसकी जगह पर एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं। अब एडवेंटिशियस, मैंने आपको टैप रूट तो बता दिया है, लेकिन अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं, तो वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो एडवेंटिशियस रूट होती है, ये स्टेम के, ये जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं, ये स्टेम के बेस से, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टेम है, इसके बेस से अराइज होती हैं। कुछ इस तरीके से रूट निकलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। ये रूट निकलते हैं, इनको कहते हैं फाइब्रस रूट। ये अराइज होती हैं बिल्कुल जो स्टेम का बेस होता है ना, वहाँ से अराइज होते हैं। बिल्कुल पतली पतली सी ब्रांचेज होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट, सॉरी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये होती है मोनोकॉट में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ग्राउंड टिश्यू जो होता है इनका, ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं वो नॉट, मतलब डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं कॉर्टेक्स में और पिथ में। किसके केस में होता है, मोनोकॉट्स के केस में होता है। और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो काफ़ी स्केटर्ड होते हैं, मतलब कि जो वेस्कुलर बंडल है, फॉर एग्जांपल एक क्रॉस सेक्शन है किसी मोनोकॉट के प्लांट का, तो उसमें कुछ इस तरीके से, कोई कहीं बिखरा हुआ है वेस्कुलर बंडल, कोई कहीं, मतलब कि बिल्कुल इरेगुलर तरीके से, कोई कहीं है कोई कहीं। जैसे कि हम डाइकोट में पढ़ रहे थे ना, डाइकोट में क्या होता है कि जो वेस्कुलर बंडल्स है, फॉर एग्जाम्पल जाइलम फ्लोएम है ना, वो बिल्कुल सर्कुलर तरीके से रखे हुए थे, इस तरीके से रखे हुए थे, एक बिल्कुल एक रेगुलर मैनर में। लेकिन यहाँ क्या होता है मोनोकॉट के केस में कि बिल्कुल बिखरे रहते हैं वेस्कुलर बंडल, एक इरेगुलर मैनर में, ठीक है। तो ये होता है।
और यहाँ पर देयर इज़ नो सेकेंडरी ग्रोथ, और कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ रहती है। ठीक है जी। प्राइमरी ग्रोथ आप जानते हैं प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, बताना जरा। चलो मैं ही बता देती हूँ। प्राइमरी ग्रोथ बेसिकली वहाँ टेक प्लेस होती है जहाँ जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल रूट और जो शूट वाला सिस्टम होता है प्लांट्स का, यंग लीव्स में प्राइमरी ग्रोथ देखी जाती है। ये बेसिकली जो प्राइमरी ग्रोथ होती है लेंथनिंग करती है, मतलब कि जो रूट होती हैं और जो शूट होते हैं उनके ऑर्गन्स बनाने में, इनफैक्ट रूट और शूट सिस्टम को लेंथनिंग में हेल्प करती है प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हेल्प करती है थिकनेस में, प्लांट को थिकनेस करने में। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन जनरली हैव अ सिंगल जर्म पोर, इसके पास सिंगल जर्म पोर होता है। वहीं जो हम लोग डाइकॉट्स पढ़ते हैं उसमें 3 जर्म पोर थे। अब ये किस किस के एग्जांपल है, यानी कि मोनोकॉट कौन कौन से होते हैं, तो मोनोकॉट होते हैं जितने भी सीरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल गेहूं है, चना है, जौ है, जितने भी सीरियल्स होते हैं वो सभी क्या है, मोनोकॉट कहलाते हैं। बेम्बो भी किसके अंदर आते हैं, मोनोकॉट्स के अंदर आते हैं। इनफैक्ट जो हमारे शुगर केन है, गन्ने की जो फसल होती है वो भी मोनोकॉट ही है। पाम्स हुए, बनाना हुए एंड ग्रासेस जो होते हैं जितने भी, वो सभी कहलाते हैं क्या, मोनोकॉट्स। ठीक है जी। ये बात तो हुई क्लियर। तो अब हम एक बार स्ट्रक्चर के माध्यम से चीज़ें देख लेते हैं कि भाई क्या क्या है। तो यहाँ देखें आप, ये है मोनोकॉट और ये है डाइकॉट। ठीक है जी। ये है मोनोकॉट और ये है डाइकॉट। डाइकॉट जिसमें कि 2 बीज पत्र हैं, ये आप यहाँ देख ही सकते हैं, और मोनोकॉट जिसमें कि सिर्फ 1 बीज पत्र होता है। रूट की हमने बात की, रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती है, यानी कि फाइब्रस दैट मीन्स कि बेस जो होता है उससे अराइज होती है, बिल्कुल इरेगुलर तरीके से पतली पतली ब्रांचेज होती हैं, वो निकली रहती हैं। टैप रूट में आप देख रहे हो मेन ब्रांच है, ये मेन रूट है, और उसके सहारे से सारी की सारी रूट निकली रहती है बिल्कुल नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्लावर्स के बारे में, तो मोनोकॉट में बताया था मैंने ट्राइमेरस होता है, यानी कि 3 होते हैं, फिर 3 के मल्टीपल्स के उसमें होते हैं। और ये जो होते हैं ये 4 भी हो सकते हैं, पेंटामरस भी होते हैं, टेट्रामरस भी होते हैं, इनफैक्ट डाइमेरस भी होते हैं कुछ केसेस में। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ देख ही सकते हैं, 5 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में, कुछ इस तरीके से जो सिस्टम होता है फ्लावर्स के ऑर्गन्स का, फॉर एग्जाम्पल कैलिक्स है, कोरोला है, पेटल्स हैं, इस तरीके से अरेंज रहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं लीफ के बारे में, जो आपको बताया था लीफ कैसी होती है, इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, और लीफ काफ़ी बड़ी नहीं होती है इनकी, और जो वीन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। बिल्कुल पैरेलल वेनेशन होता है। इनकी लीफ काफ़ी बड़ी होती है, बिल्कुल ओवल शेप में होती है, इरेगुलर तरीके से वीन्स एवं जाल सा बुना रहता है पत्तियों का। ठीक है। अब हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं इनमें वो होते हैं काफ़ी बिखरे बिखरे से। वेस्कुलर बंडल आप जानते ही होंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है। इसमें जो वेस्कुलर बंडल काफ़ी बिखरे हुए रहते हैं, स्कैटर्ड तरीके से, आप देख सकते हो कहीं भी रेगुलर तरीके से रखे हुए वेस्कुलर बंडल। लेकिन जब आप बात करते हैं डाइकॉट्स की, तो डाइकॉट में बिल्कुल रिंग में, यानी कि सर्कुलर मैनर में रखे हुए हैं। देखो ना, बिल्कुल सर्कुलर मैनर में रखे हुए हैं हर चीज़, है ना, जो फ्लोएम और जाइलम का अरेंजमेंट है। और अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स की। जो जर्म पोर है वो सिर्फ सिंगल है, किसमें, मोनोकॉट में, और इसमें होते हैं 3 पोर्स होते हैं। 3 पोर्स कहें, फिर उनको फरोज कहते हैं, खांच जो बनी हुई होती हैं वो इसमें 3 होती हैं। ठीक है। तो आई होप ये बहुत हेल्पफुल होगा सेशन आपके लिए मोनोकॉट डाइकॉट के डिफरेंस के लिए। हमने यहाँ डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे आगे भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, ताकि एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करो गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।